नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बंगाल चुनाव बस अब पोलिंग शुरू हो चुकी है और इस बीच आपको ये बताएं, चौथा चरण और आज कुल मिलाकर 5 जिले 44 सीटें जहां पर मतदान शुरू हो चुका है। 7 बज चुके हैं। बंगाल में चौथे दौर का मतदान, 44 सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं और सबसे ज्यादा नजर तमाम उन हाई प्रोफाइल सीटों पर। इस बीच ये भी बता दें कि 2016 में टीएमसी ने इन 44 सीटों में से 39 सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी भी कड़ी टक्कर दे रही है इस बार, क्योंकि 2019 में मामला बिल्कुल पलटा था और 2016 के मुकाबले इस बार कड़ी टक्कर, यानी टीएमसी वर्सेस बीजेपी। हालांकि मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी टक्कर देखने को उन तमाम सीटों पर मिलेगी जहां पर बीजेपी ने भी अपने सांसदों को उतारा है, चाहे फिर वो टॉलीगंज हो या फिर दूसरे इलाका। तो चौथे दौर का मतदान फिलहाल शुरू हो चुका है और इस बीच हावड़ा की 9 सीटें, दक्षिण 24 परगना की 11, हुगली की 10, अलीपुर की 5 और कूच बिहार की 9 सीटें जिस पर वोट डाले जाने हैं। मनोज तिवारी, लॉकेट चैटर्जी सभी मैदान में हैं। इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग शुरू हो चुकी है। वैसे ये कल्चर है बंगाल का कि सुबह सुबह सबसे पहले मतदान और फिर जलपान, यही कल्चर है और यही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए, महिलाओं की लंबी कतार बार बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सिर्फ अगर दक्षिण 24 परगना की बात करें तो 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर हार जीत का फैसला महिलाएं कर सकती हैं। और इस बीच क्योंकि इन इलाकों में महिला वोटर सबसे ज्यादा हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुबह सुबह पोलिंग शुरू हो चुकी है, लोग पहुंच रहे हैं। चलेंगे सीधा कूच बिहार से, हमारे साथ रोहित और मौसमी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, सुबह सुबह का वक्त, कितनी लंबी कतार देख रही हैं और ऐसे में सबसे जरूरी देखिए कि कोरोना से बचाव भी बहुत अहम है। নমস্কার বাংলায় মৌসুমী সিং এর সালাম। সব ঠিকঠাক আছে। आज 4th फेज वोट, निजर वोट निजे दिन। कुछ बांग्ला बोलने की कोशिश थी। यही अपील है कि वोटर आज बाहर निकले और वोट करें, क्योंकि बंगाल में है तो बंगाली भी बोलनी चाहिए थोड़ी बहुत। नवजोत, पर आपको बता दें कि बंगाल के वोटर जिस तरह की कैंपेन जी थोड़ी बहुत सीख लिए, क्योंकि रसगुल्ला भी खाने को मिल रहा है तो बंगाल की मिठास भी आ गई है भाषा में। और बंगाल बेमिसाल तो है ही नवजोत, क्योंकि आप देखिए, मैं पूरे देश में मैंने चुनाव कवर किया और मैंने कहीं नहीं देखा कि वोटिंग शुरू होने से 1.5 घंटे पहले लोग इस तरह से कतार में खड़े हैं। मैं यहाँ पे 5:30 बजे पहुँच गई थी सिंगूर में, जहाँ पे तिकोना कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। ममता का गढ़ माना जाता है। लेफ्ट को धराशाही किया था ममता बनर्जी ने, एक नैनो की फैक्ट्री को लेके जो बवंडर शुरू हुआ था, लेकिन अब हुबली में बहुत पानी बह चुका है। और आप देखिए कि किस तरह से महिला वोटरों की जो कतार है वो ये बात बयां कर रही है कि सिंगूर के भी जो मतदाता हैं वो कहीं भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग, दिलचस्प कॉन्टेस्ट है, क्योंकि भाजपा के तमाम नेता, दिग्गज नेता भी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की है। तो पिछले 13-14 सालों में जो बयार है, विचार है, क्या वो बदले हैं, क्या नहीं बदले हैं, इन सब का फैसला आज होगा। एमएलए आपके सामने खड़े हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीन टर्म मिलने के बाद आपने अपने इलाके के लिए क्या किया। और पिछले 10 साल ममता दीदी के राइट हैंड और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्री, जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट देखते थे और कई सारे मंत्रक संभालने के साथ साथ उसने अपने इलाके को, उस इलाका में क्या किया और क्या नहीं किया, इसका आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कोई मंत्री अपने इलाके को सिंडिकेट, तोलाबाजी, इलीगल प्रमोशन, हर गली गली में अलग अलग नाम की गुंडा पालना, हफ्तेबाजी, ये सब आप जब तक टॉलीगंज को नहीं देखेंगे, टॉलीगंज को बदनाम करके रख दिया ये जो है, जो आरोप विश्वास मेरे जो खिलाफ है और उनके भाई और जो उनके टीम पूरे हैं,
और जबकि टलीगंज जो है हमारा पूरी दुनिया में बंगाली के लिए एक स्पेशल जगह है। ये उत्तम कुमार का टॉलीगंज है, ये सुचित्रा सेन का टॉलीगंज है, सत्यजीत राय, ऋतुपर्ण घोष, आप किसी को भी बोल दीजिए। लेकिन माई वे और दी हाईवे, या तो आप तृणमूल का फ्लैग पकड़े या तो आपको काम ही नहीं मिलेगा। जो लोग अपने खुशी से अपनी मर्जी से पॉलिटिक्स में आते हैं वो कोई भी पार्टी में जाए, वो हमारे कोलीग्स हैं। जैसे मेरे यहाँ पे जो सीपीएम के प्रार्थी है देवदूत, वो भी एक एक्टर है, तो हम मिलते हैं तो हम हाय हेलो करते हैं। लेकिन जैसे हमारी पूरा प्रचार हो चुकी है, लेकिन देखिए फिर भी आज जो टेंशन जो चारों तरफ मीडिया में भी है वो यही है कि तृणमूल कहाँ बूथ कैप्चर करने की कोशिश करेगी, कहाँ हिंसा करेगी, जो हमेशा वो करते रहे, उनका डीएनए में है। पावर में रहने के लिए दीदी क्या क्या बातें कर रही है। थोड़ा आत्ममर्यादा तो भी हो। अगर चीफ मिनिस्टर तो वो रहेंगे नहीं 1 महीना 20 दिन से के बाद, तो ठीक है चलिए उस पद के साथ आपने नाता छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम एक इतना मजे हुए पॉलिटिशियन होने के नाते उस तरीके की बात तो करिए। तो ये आप देखिए इसी का है कि अभी जस्ट घूमूंगा, हमारे जो ग्रास रूट लेवल के लड़के हैं हमारे साथ, देखिए ये सब मिलिट्री ये वो सिक्योरिटी वगैरह चलता है, तो मुझे थोड़ी सी शर्म आती है। वो लोग एकदम आम लेवल पे काम कर रहे हैं, बट द इलेक्शन कमीशन हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। पिछले जो हमने 3 फेजेस में देखा है, तो टुडे पीपल हमने 80% से ज़्यादा हमने मतदान देखी है इन स्पाइट ऑफ तृणमूल वायलेंस। 2-3 दिन पहले भी आपने देखा है कैसे सबके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो आज भी वैसे ही होगा, यही उम्मीद है। जैसे मैं हमेशा गाड़ी चला के मोबाइल ये मेंटेन करता हूँ, कंट्रोल रूम मेंटेन करता हूँ, आज भी वैसा ही है। मैं अपने खुद मोबाइल पे रहूंगा, खुद चलाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। दीदी और टीएमसी की तरफ से ऑलरेडी चार्जेस आना शुरू हो गए हैं कि बूथ पे सीआरपीएफ जो है लोगों को वोट नहीं करने दे रही है। सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ उन्होंने ये भी कहा है कि घेराव कर लो उनको और पीछे से जाके कुछ लोग वोट करो। शर्मनाक है, मैं क्या कहूँ, बोलिए। इससे शेमलेस, स्पाइनलेस। I don't know how can a chief minister speak this language. I think कोई आम जनता में से कोई इसी तरीके की बात करते तो शायद गिरफ्तार हो जाते हैं, हमारे यहाँ के लीगली गिरफ्तार हो जाते। चीफ मिनिस्टर है, उनको 2 नोटिस मिल चुकी है, वो अपने आप में बहुत शर्म की बात है। अगर मैं कुछ ऐसी शब्द कहूँ पब्लिकली जिसके लिए मुझे इलेक्शन कमीशन का नोटिस आए तो मुझे बुरा लगेगा। अब दीदी को नहीं लगती है। आज भी सुबह मैंने सुना कि पिछले नोटिस का जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। नहीं दिया। वो समझते हैं कि वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही सारी चीजें खुद ही चलाएगी, और उसीलिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। और उसीलिए जो है बंगाल में ये जो आप हिंसा के माहौल देखते हैं, इसका वजह ये है कि जो मुखिया है वो इसे डाउनवर्ड्स पर्कुलेट कराते हैं। जो आज की सीट्स हैं बाबुल, वो अर्बन सेमी अर्बन सीट्स है मोस्टली, तो आपको लगता है बीजेपी से ब्रीच कर पाएगी? क्योंकि ये तृणमूल एक तरह से इसका स्ट्रांग होल्ड रहा है। नहीं, आप सीपीएम से लेके कांग्रेस से लेके किसी को भी पूछ लीजिए, अर्बन सीट्स में, इवन अर्बन सिविक पोल्स में किस तरीके का खतरनाक रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग तृणमूल कांग्रेस करते आए हैं, वो आपको हिस्ट्री आपको बताएगी। आप कैसे इवन नाउ जर्नलिस्ट की गाड़ियां तोड़ देते हैं, क्या क्या होता है यहाँ पे। तो उम्मीद ये करते हैं कि लोगों ने इस बार जो रिजोल्यूट दिखाई है और इलेक्शन कमीशन ने, सेंट्रल फोर्सेस ने जो अटेंशन दिखाया है, तो उससे जो है हिंसा करने की कोशिश तो तृणमूल की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। आज भी वो कोशिश करेंगे, उसको हम सब मिलके कितना नकार पाएंगे, कितना हम उन्हें रोक पाएंगे और डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करने का मौका लोगों को दे सकेंगे, इसी का चैलेंज है। उसी चैलेंज को लेके हम मोबाइल, जैसे कहा आपको, मोबाइल कंट्रोल रूम चलाएंगे। अच्छा, तो ऑन द नोट ऑफ सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी, एनीथिंग ऑन अ म्यूजिकल नोट दैट यू वेल, लेट्स लेट द पीपल ऑन द ग्राउंड, दे हैव अ म्यूजिकल डे टुडे। डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप रह रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द कंट्री, बट जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वी शुड बी द फाइनेस्ट डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो आज मुकद्दर के सिकंदर कौन होगा ये बात नहीं है। आपने अगर अच्छा काम किया है तो उसी का सिकंदर आप बनेंगे। लेकिन गाना तो यहाँ पे कुछ लाइन और टू, क्या एनीथिंग दैट कम्स टू माइंड दिस मॉर्निंग। क्या अभी सुबह का टाइम में अगर मैं दीदी की बात करूं, आज भी वो बहुत कुछ बोल रही है, तो बहुत बार गा चुका हूं, लेकिन वही कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं। वी लीव इट टू दैट, बिकॉज़ आवाज की हालत आप देख रहे हैं, गाने का तो नहीं कर सकते। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। ऑफ कोर्स सिंगर टर्न पॉलिटिशियन बाबू सुप्रियो जो लड़ रहे हैं टालीगंज की सीट से और चैलेंज कर रहे हैं अरूप बिस्वास को, जो यहाँ से 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं। क्या वो
अरूप विश्वास का बैस्टियन ब्रीच कर पाएंगे, ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। कैमरामैन साजिद आलम के साथ पौलमी साहा, टालीगंज से आज तक के लिए। तो टॉलीगंज से पौलमी साहा। और हम सुन रहे थे किस तरीके से बाबुल सुप्रियो भी सुर लगा रहे थे वहां से। वैसे ये वही इलाका है जहां पर कुछ दिन पहले जया बच्चन भी पहुंची थी टीएमसी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।